नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है और विपक्ष नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। वहीं कहा जाता है कि देश में राजनीतिक के बदलाव की बयार महाराष्ट्र से शुरू होती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। महाविकास अघाड़ी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने महायुति बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को पछाड़कर शानदार सफलता हासिल की है। इन नतीजों का राज्य की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को भी मिलेगा। बता दें, इस बार के विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी नुकसान होने की संभावना है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता ने क्लीन बोल्ड करने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से जनता विधानसभा चुनाव में करने का मन बना लिया है। बता दें कि मोदी की ध्रुवीकरण की राजनीति का जनता के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है और जनता ने इसका जवाब बड़े ही सहजता के साथ चुपचाप दिया है, जिसका अंदाजा बीजेपी और मोदी को नहीं था। लगातार 2 बार से सत्ता में रहने के साथ ही मोदी को ये समझ में आ गया था कि मैं जो चाहूंगा और जो कहूंगा वही जनता करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वो दौर था जब मोदी के कहने पर जनता एक साथ खड़ी हो जाती थी और अपने देश के मुखिया का सम्मान करती थी, लेकिन मोदी ने जनता के सम्मान को अपना अहंकार समझ लिया और अपनी मनमानी करने लगे और जनता के मुद्दों को दरकिनार कर दिया। देश में लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है देश को आगे लेकर जाना और अपने देश के युवाओं को रोजगार देना, या किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है महंगाई पर नियंत्रण करना, देश की जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराना समेत तमाम प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसका परिणाम आज देश के सामने है। बता दें कि वही जनता जिसने कभी मोदी को पूर्ण बहुमत देकर देश की कमान सौंपी थी, आज उसी जनता ने बीजेपी और मोदी को बैसाखी के सहारे ला करके छोड़ दिया है। अब देखना होगा कि बैसाखी के सहारे मोदी देश की जनता के लिए उसकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम करते हैं या फिर अपने पद के अभिमान में मस्त हो जाते हैं। बता दें, मोदी हमेशा से देश की बड़ी घटनाओं को लेकर मौन हो जाते हैं और जनता को उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन सरकार की देश की जनता का हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराना, उसकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी होती है। वहीं इस बार जनता ने सबक सिखा दिया है कि अगर कोई भी सरकार जनता के साथ गद्दारी करने का काम करेगी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा और यही सब होगा। अभी भी मोदी जी के पास समय है, अब कुछ दिन जनता के मुद्दों पर काम कर लें, नहीं फिर आगामी विधानसभा के चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में सत्तारूढ़ बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और इस वजह से राज्य के साथ साथ देश की राजनीति की तस्वीर बदल गई है। ये राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी लड़ाई थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 293 सीटें और इंडिया गठबंधन को 233 सीटों पर जीत मिली। वहीं महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें महायुति और 30 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती हैं। महाराष्ट्र में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ है। दरअसल हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में ऐसी कांटे की टक्कर कम ही देखने को मिली थी। बता दें, महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी लड़ाई हुई। वंचित अघाड़ी भी मैदान में थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई में महाविकास अघाड़ी का काफी विस्तार हो चुका है। मुंबई में भी शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह ने सबसे अधिक सीटें जीती, इसीलिए इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनावों में दिखाई देगा। इस चुनाव में कांग्रेस ने विदर्भ का गढ़ फिर से हासिल कर लिया है, जबकि शरद पवार की एनसीपी पश्चिमी महाराष्ट्र में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। जाहिर है, 2019 के लोकसभा चुनाव में 41 सीटें जीतने वाले महायुति को सिर्फ 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं महाविकास अघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 30 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस साल के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो प्रमुख बातें देखने को मिली, उनमें से एक है महायुति के 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज उम्मीदवारों की हार। राज्य में जहां बीजेपी की ताकत घटी है, वहीं कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। हिंदुत्व पर केंद्रित रही महाराष्ट्र की राजनीति में अब गठबंधन राजनीति का प्रभाव बढ़ने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले महायुति एकजुट दिख रही थी, जबकि महाविकास अघाड़ी एकजुट रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। दरअसल महाविकास अघाड़ी ने एकजुट होकर इस चुनाव का सामना किया, जबकि चुनाव से पहले महायुति में काफी असमंजस की स्थिति थी। 2014 और 2019 की तुलना में इस साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई है। ऐसा तब है जब बीजेपी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में किया था, जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और मिलिंद देवड़ा को चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने शामिल किया था। लेकिन बीजेपी की ये सारी रणनीति काम ही नहीं आई।
आपको बता दें कि ये चुनाव मोदी के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं था। 2014 और 2019 में मोदी लहर थी और अकेले नरेंद्र मोदी फैक्टर के कारण ही कई नए उम्मीदवार भी चुने गए। पिछले चुनाव में राज्य के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समीकरण किसी भी तरह से प्रभावी नहीं थे। हालांकि इस चुनाव में महाराष्ट्र में मोदी की ऐसी लहर देखने को नहीं मिली। मोदी का करिश्मा नहीं दिखा। मोदी ने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड रैलियां की, लेकिन इसका नतीजा भी कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव को मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने की पूरी कोशिश की और चुनाव के आखिरी पड़ाव पर आते आते चुनाव जो है वो मोदी बनाम राहुल हो गया। आपको बता दें, कोल्हापुर की सभा में देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा कि इस क्षेत्र में ये चुनाव शाहू महाराज बनाम संजय मांडलिक नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है। बीजेपी ने चुनाव को मोदी केंद्रित बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि पार्टियों को तोड़ना बीजेपी के विरोध में चला गया, चाहे वो शिवसेना में फूट हो या फिर उसके बाद एनसीपी में फूट। दोनों ही फूट से बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत मतदाताओं में इस विभाजन को लेकर नाराजगी देखी गई। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कमजोर किया गया और शरद पवार की एनसीपी में तोड़फोड़ मचाई गई, उसे भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। आम लोगों की सहानुभूति उद्धव और शरद पवार के साथ थी। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने खुद शरद पवार और उद्धव ठाकरे की व्यक्तिगत तौर पर आलोचना की थी। मोदी ने भटकती आत्मा, नकली बच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये आलोचना पवार ठाकरे के प्रति सहानुभूति बढ़ाने वाली साबित हुई। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा भी है वो साफ नजर आ रहा था। उत्तर महाराष्ट्र में प्याज का मुद्दा छाया रहा। मराठवाड़ा और विदर्भ में कपास और सोयाबीन के मुद्दे पर चर्चा हुई। प्याज के मुद्दे को सीधे तौर पर महागठबंधन पर चोट के तौर पर देखा जा रहा था। आपको बता दें, निर्यात प्रतिबंध के खिलाफ किसानों में भारी गुस्सा था। बीजेपी इस रोष को कम करने में खास कामयाब नहीं हो पाई। उर्वरकों की बढ़ी कीमतें राज्य भर के किसानों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गई। मराठा, दलित, मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग में महाविकास अघाड़ी सफल रही। आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन का सीधा फायदा महाविकास अघाड़ी को हुआ। महायुति के उम्मीदवारों के खिलाफ मनोज जारंगे का रुख महाविकास अघाड़ी के फायदे में रहा। महाविकास अघाड़ी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ करने में सफल रही। वहीं संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होने के कारण बहुसंख्यक दलित मतदाता भी महाविकास अघाड़ी के पीछे एकजुट हैं। वहीं महायुति सोशल इंजीनियरिंग का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी। इस चुनाव में वंचित और एएमआईएम का प्रभाव नहीं दिखा। वंचित बहुजन अघाड़ी स्वतंत्र रूप से लड़ रही थी, इसीलिए महाविकास अघाड़ी को वोटों के विभाजन की चुनौती का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनावों में वंचित बहुजन अघाड़ी और एएमआईएम द्वारा किए गए वोटों के कारण कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए, लेकिन इस चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी को खास वोट नहीं मिले। ओवैसी की पार्टी को औरंगाबाद छोड़कर अन्य जगहों पर वोट नहीं मिले। महाविकास अघाड़ी को इसका भी फायदा हुआ। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी एकजुट नजर आई और कांग्रेस ठाकरे ग्रुप और पवार ग्रुप के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो गए। ये मुद्दा महाविकास अघाड़ी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।